अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनको बार बार पेशाब आता है, पेशाब के कतरे वॉशरूम जाते तक निकल जाते हैं। अब हज आने वाला है, उम्रे पर जा रहे हैं, तो मैंने कहा सदका जारिया समझ के आप लोगों के साथ ये देसी नुस्खा शेयर करती हूँ। आप लोग यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब आपका मसाना कमज़ोर हो जाता है, बार बार आप लोगों को पेशाब आता है। अच्छा, ये हाँ ज़्यादातर ना 40s के बाद स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम। जब हम लोग सोचते हैं कि हमें यूरिन आ रहा है तो फ़ौरन उसी वक्त निकलने लग जाता है। वॉशरूम जाने से पहले हम लोगों को होता है कि काम ख़राब हो गया। और जो बड़े एजिड है या जिनको शुगर है, उनका पेशाब उनको बार बार आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुझे आई थी मैसेजेस वगैरह कि आप ही इसका कोई आप हल बता दें या मेडिसिन बना दें। तो मैं आप लोगों को इसका हल बता रही हूँ और आप कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क पड़ेगा। इससे आप लोगों ने फिर मुझे दुआ में याद रखना है। देखें, जब आप लोग 3-4 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ना आपको मसला शुरू हो जाता है। और जब मसला हो जाता है, अब हमने उसको कैसे हल करना है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ। पहली बात तो ये, जब आप लोग रात को बेड पे जाते हैं ना, तो बेड पे जाने से पहले 1 घंटा पहले आप लोगों ने पानी नहीं पीना। बस 1-2 सिप ले लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो आपने सोते सोते पानी नहीं पीना, फिर आप सारी रात तंग रहेंगे। जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं या जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है, ये आपने ख्याल करना है। दूसरा ये कि आप लोगों ने ना गर्म तासीर वाली कोई चीज़ नहीं लेनी। गर्म तासीर वाली जब आप चीज़ लेते हैं तो आपका मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है और फिर आपको बार बार यूरिन का प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, आप लोग गोंद कतीरा ले सकते हो, रात को भिगो दो और उसके बाद सुबह को आप उसको दही में ले लो या वैसे स्मूदी बना के ले लो। या आप चिया सीड भी ले सकते हो, उसको आप लोग भिगो 2 घंटा पहले और फिर आप उसको लो, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को ना देसी नुस्खा बताने लगी हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो छोटी इलायचियाँ होती हैं ना, ग्रीन इलायचियाँ, आप लोगों ने ये ले लेनी है और इसका छिलका उतार लेना है। अच्छा, इसका पाउडर नहीं लेना जो मार्केट से मिलता है ना, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, जिस तरह से बता रही हूँ वैसे ही करना है। तो आप लोगों ने ये ले लेनी है और इसको आपने ना, जैसे आप लेंगी, इसका छिलका उतार दीजिएगा। अंदर से जो इसका बीज होगा, सीड्स होंगे, उसको आपने कूट लेना है। किसी भी हवाम दस्ते में कूट लें या किसी भी तरह से कूट लें, आपने उसको कूट लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी आपके पास वो इलायचियाँ आएंगी ना, उसके सीड्स का पाउडर आएगा, उतना ही आपने उसके अंदर ना ये मिलाना है शहद, ठीक है। शहद असली होना चाहिए, फिर उसका ज़्यादा असर होगा। आपने उसको शहद में मिला लेना है। देखिए, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, तो कोशिश कीजिएगा बड़ी एक होता है ना बड़ी मक्खी का शहद, एक होता है छोटी मक्खी का शहद, तो आपने छोटी मक्खी का शहद इस्तेमाल करना है, वो आप ले लीजिएगा। और शुगर वालों के लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि नीम के ऊपर जो शहद लगी हुई होती है ना, नीम का शहद भी मिलता है, तो आप वो लेंगे तो वो बहुत अमेजिंग काम करेगा। आपकी शुगर में भी फ़र्क आएगी और आप लोगों का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये शहद ले लेना है। जितनी क्वांटिटी आप लोगों की उसकी सीड्स की होगी, उतनी क्वांटिटी ही आप लोगों ने उसके अंदर शहद मिला के रख लेना है। और छोटी चमची जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, वो आधी ले लेनी है और रात को दूध के साथ ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो लोग कहते हैं कि हमें शहद सूट नहीं करता, हमें आप कुछ और बता दें, तो आप लोगों ने तिल लेने हैं, ठीक है। आराम से पंसारी से मिल जाएंगे। आप लोगों ने ब्लैक जो तिल होते हैं और वाइट होते हैं, आपने दोनों लेने हैं। जैसे 1 चम्मच ब्लैक तिल का लेना है, 1 चम्मच आपने वाइट तिल का लेना है, ये 2 चम्मच हो जाएंगे। 2 चम्मच ही इसके अंदर आपने ये कुटी हुई इलायची मिलानी है। इसका पाउडर बना के, सफ़ूफ बना के आपने रख लेना है। सुबह भी आपने दूध के साथ लेना है और रात को सोते हुए भी आपने इसको दूध के साथ लेना है। और दूध के साथ तब लेना है जब मतलब सोने से 1 घंटा पहले, क्योंकि दूध पीने के बाद भी बार बार यूरिन आता है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। और जिन बच्चों को नींद में पेशाब आता है या उनका पेशाब निकल जाता है या कंट्रोल नहीं होता बच्चों का, उनको आप तिल भी दे सकते हैं। उसके अंदर अगर आप लोग इलायची मिला के ये दे देंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट होगा। अब आप लोग कहोगे कि आप ही बच्चे तो ये नहीं फक्की खा सकते, तो हम उसको किस तरह से दें? आप उनको शहद वाला भी दे सकते हैं। आप इसको दूध के अंदर ग्राइंड करके कोई भी उसके अंदर आप डाल लें, केला डाल लें, मैंगो का मौसम आ रहा है वो डालें, उसको आपने ग्राइंड करके एक मिल्कशेक बना के बच्चों को पिला देना है। इंशाल्लाह ताला आप लोग कुछ दिन ही करेंगे, इससे ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब इंशाल्लाह तो आप लोगों को फ़ायदा होगा तो आपने फिर दुआ में याद रखना है। कोई एक ही हर्फ से ही, एक आयत से ही पढ़ के मुझे हदिया कर दीजिएगा मेरी आखिरत के लिए, ताकि वहाँ पे मुझे एज ए गिफ्ट मिले। आप लोगों को जब फ़ायदा होगा, ज़ाहिर है जब आप उम्रे पे जाओगे, हज पे जाओगे, या आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा,
तो दुआएं तो निकलेंगी ना दिल से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के अगर आप लोगों को और नुस्खे चाहिए तो बताइएगा, शॉर्ट से मैं आप लोगों को बता दूँगी, तो आप लोग घर में बना लीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।